नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन भक्त देवी दुर्गा के सर्वोच्च स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। वह सभी सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों और पूर्णता तथा सिद्धि के परम आशीर्वाद की दाता हैं। सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक शक्तियाँ और दात्री का अर्थ है देने वाली। माँ सिद्धिदात्री कमल पर शालीनता से विराजमान है। 4 भुजाओं के साथ वह गदा, चक्र, कमल और शंख धारण करती है। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, केवल एक अंतहीन शून्य। उस शून्य से आदि पराशक्ति सर्वोच्च माता प्रकट हुई। वह सृष्टि की शुरुआत करने के लिए माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। उनकी दिव्य उपस्थिति ने अस्तित्व की चिंगारी प्रज्वलित की। शिव ने उनके आशीर्वाद की तलाश में उन पर ध्यान लगाया। उनकी भक्ति गहन थी। हे दिव्य माँ, समस्त शक्ति के स्रोत, मुझे ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी पवित्र सिद्धियां प्रदान करें। प्रिय शिव, तुम्हारी भक्ति पवित्र है। समस्त सृष्टि के संतुलन के लिए 8 महान सिद्धियां प्राप्त करो। प्रसन्न होकर सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 महान सिद्धियां प्रदान की। इन शक्तियों के साथ शिव अर्धनारीश्वर बन गए। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड तभी मौजूद है जब शिव और शक्ति एकजुट हों। बाघ, पूर्ण संतुलन। सिद्धिदात्री ने निम्नलिखित 8 सिद्धियां, 8 महान शक्तियां प्रदान की। अणिमा सिद्धि, परमाणु जितना छोटा होने की क्षमता। महिमा सिद्धि, अनंत रूप से विस्तार करने की क्षमता, ब्रह्मांड जितना विशाल। गरिमा सिद्धि, असीम रूप से भारी होने की शक्ति। लघिमा सिद्धि, लगभग भारहीन होने की शक्ति, हवा से भी हल्की। प्राप्ति सिद्धि, ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंचने की क्षमता। प्राकाम्य सिद्धि, किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति। ईशित्व सिद्धि, प्रभुत्व की सर्वोच्च शक्ति, सृष्टि को नियंत्रित करना है। वशित्व सिद्धि, सभी प्राणियों को वश में करने और नियंत्रित करने की शक्ति। ये सिद्धियां न केवल शिव को बल्कि देवताओं और ऋषियों को भी दी गईं, जिससे उन्हें धर्म की रक्षा और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिली है। यह उनकी कृपा से था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनकी शक्तियां प्राप्त हुईं। ब्रह्मा ने सृष्टि की शक्ति प्राप्त की। विष्णु को दुनिया को संरक्षित और बनाए रखने की शक्ति का आशीर्वाद मिला। और शिवा को विनाश की शक्ति प्राप्त हुई, जो नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। उनके आशीर्वाद ही बुराई पर अच्छाई की जीत का आधार बने। जब राक्षसों ने ब्रह्मांड को परेशान करने के लिए उठे, तो देवताओं ने सिद्धिदात्री द्वारा प्रदान की गई सिद्धियों पर भरोसा किया। उनके आशीर्वाद ही बुराई पर अच्छाई की जीत का आधार बने। नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे नवमी कहा जाता है, सिद्धिदात्री को समर्पित है। वह परम आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। भ्रम, अहंकार और अभिमान से मुक्ति, भक्त ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भक्त कमल के फूल, फल चढ़ाते हैं और भक्ति के साथ उनके मंत्रों का जाप करते हैं। उन्हें वो ही हैं जो अपने सभी भक्तों को ज्ञान, शक्ति और मुक्ति प्रदान करती हैं। यह माना जाता है कि सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने से कोई न केवल सांसारिक सुख बल्कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति भी प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से नवरात्रि अपने दिव्य समापन पर आती है। माँ सिद्धिदात्री आपको ज्ञान, शांति और पूर्णता का आशीर्वाद दें। जय माता दी। शुभ नवरात्रि। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी, ताकि आपको मेरी हर नई अपडेट
सबसे पहले मिले। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।